Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on financial statement of a sole proprietorship. Question है calculate net sales and gross profit from the following information. Cost of goods sold 2,50,000. Percentage of gross profit on sales 20%. Cost of goods sold दे रखा है. ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे दे रखा है 20%. सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है. नाउ इसमें वैल्यू पुट कर दो. दैट इज नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये नेट सेल का इसका 20%. ये लिखो. और ये जो नेट सेल्स है ना, ये नेट सेल्स क्वेश्चन में है नहीं. क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो नेट सेल्स को एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो. लेट नेट सेल्स भी एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दे रखा है, और ये जो नेट सेल्स है ये कॉस्ट ऑफ ये नेट सेल्स का एक्स का 20% यानी 1/5 x/5. तो नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. x minus x/5 is equal to 2,50,000 implies that 4x/5 is equal to 2,50,000 implies that x is equal to 2,50,000 into 5/4 implies that x होता है आपके cost of goods sold, that is by 4 into 5 ये 3,12,500. ये एक हमारा नेट सेल्स ले रखे थे, नेट सेल्स आ गया 3,12,500. और ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20%, इसका 20% निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. क्वेश्चन में बोला है नेट सेल्स निकालो, नेट सेल्स निकल गया. यही फॉर्मूला हमेशा यूज करना. देन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स का 20%. ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स का 20%. तो इसका 20% निकाल दो. 3,12,500 इंटू 20%, that is equal to 62,500. एक आंसर नेट सेल्स इधर आया और एक आंसर ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया, and these are all about your answer.